नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम 12 न्यूमेरिकल नंबर 12 में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस, रेडियस गिवन है, सो रेडियस विल बी 5 whose center lie on x axis, भाई उसका सेंटर x एक्सिस पर लाई कर रहा है, मतलब ये हमारा अगर सर्कल है तो ये x एक्सिस पर ही उसका सेंटर है, ये सेंटर जो है वो कहाँ है, x एक्सिस पर है, तो एक्चुअली हमारा h कोमा k होता है, लेकिन ये हो जाएगा h कोमा 0, यस। हाँ फिर आगे कहाँ गया वो, हाँ ऑन द x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3, तो वो एक पॉइंट में से भी पास हो रहा है, 0 है 2,3। फिर से पढ़ लेते हैं, फाइंड 12 वाला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 5 whose center lies on the x axis and passes through the point 2,3। अब देखो ये हमने सिर्फ हमारे आइडिया पॉइंट ऑफ व्यू, परसेप्शन पॉइंट ऑफ व्यू हमने ऐसा ड्रॉ किया है, वो पूरा का पूरा सर्कल उस साइड भी हो सकता है, मैंने जैसे ड्रॉ किया वैसा भी हो सकता है, और नेगेटिव एक्स एक्सिस पर भी हो सकता है। इन शॉर्ट हमें सिर्फ इतना गिवन है कि सेंटर एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर कहाँ है वो गिवन नहीं है, ओके, तो वो कहीं भी हो सकता है, तो हम तो सिर्फ आइडिया ले रहे हैं, ओके। तो रेडियस गिवन है, सेंटर में h, 0 है और एक पास थ्रू हो रहा है। तो सबसे पहली बात, अगर ये है मेरा पॉइंट, मान लो कि दिस इज माय पॉइंट ए एंड दिस इज O एंड दिस इज ए, तो O ए मेरा रेडियस होगा, ये सेंटर O है और ये मेरा पॉइंट ऑन दी सर्कल है, तो O ए मेरा रेडियस होगा, तो O ए डिस्टेंस निकाल लो, सो O ए विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ से h minus 2 to the whole square plus 0 minus 3 to the whole का square, डन, O2a, ठीक है। देन आगे h square minus 2h and 4h plus 4 plus 3 का square 9, ओके, minus 3 का square 9, that is equals to square root of h का square minus 4h और ये कितना हो जाएगा प्लस 13। ये तो हमारा हो गया OA डिस्टेंस, ओके, ये तो हमारा हो गया OA डिस्टेंस, दैट इज रेडियस, लेकिन वो तो गिवन है, रेडियस तो गिवन है, कितनी है 5 है, तो यहाँ पर OA की जगह लिख दो 5, तो मैंने लिख दिया 5, और फिर साथ साथ में दोनों साइड स्क्वायर भी कर ही देते हैं, तो स्क्वायर रूट हट जाए, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो यहाँ लिख दिया 25, और यहाँ आ गया h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 13। देखो यहाँ तक का तो हमें जो पता था वो किया, अब OA तो रेडियस है, तो रेडियस की वैल्यू गिवन है तो हमने पुट कर दी, वो 5 है लेकिन हमने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो 5 का स्क्वायर 25 और ये स्क्वायर रूट हट गया, डन। आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर फिर माइनस 4h और ये 25 इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो माइनस 25, तो 13 माइनस 25 क्या होते हैं माइनस 12, दैट इज इक्वल्स टू 0। अभी इसके फैक्टर निकालो, तो 4 के फैक्टर माइनस करके 12 के फैक्टर तो क्या आएंगे 6 2 12, ओके, तो h स्क्वायर माइनस 6h माइनस मतलब प्लस करेंगे ना हम, हाँ यस, 2h माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। देखो माइनस 6h और प्लस 2h माइनस 4h होता है और 6 2 12 भी होता है, ठीक है। तो नाउ से यहाँ से h कॉमन निकाल लिया, h माइनस 6, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया, h माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर h माइनस 6 इंटू h प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर h इज इक्वल्स टू आ जाएगा 6 और h इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस 2, मतलब h कहीं पर भी हो सकता है। देखो इसलिए मैंने बोला ना कि ये तो मैंने सिर्फ फंडा पॉइंट ऑफ व्यू लिया हुआ है, एक्चुअल में मतलब आइडिया पॉइंट ऑफ व्यू लिया हुआ है। एक्चुअल में h क्या है 6, मतलब अगर ये 0 है, अगर ये 0 है तो h यहाँ पर कहीं पर है, ओके, मतलब ये अगर मेरा कोऑर्डिनेट है, एक तो ऐसा आया जहाँ पे ये सेंटर क्या है 6,0 और दूसरा क्या आया, दूसरा आया सपोज यहाँ पर जो सेंटर क्या है माइनस 2,0, डन, दो h मिले, और कोई बात नहीं 2 h मिले तो हम 2 इक्वेशन निकालेंगे, उसमें क्या है, डन। तो हमारे पास h सेंटर आ गया, सेंटर आ गया, और क्या है हमारे पास तो रेडियस ऑलरेडी है, तो बात खत्म, ओके। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला है
सर्कल का x माइनस एच टू दी होल का स्क्वायर प्लस y माइनस के टू दी होल का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू पुट करो तो x माइनस ये पहले 6 पुट करो तो x माइनस 6 टू दी होल का स्क्वायर प्लस y माइनस के तो 0 है टू दी होल का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू r का स्क्वायर। r तो 5 है मतलब 25। Therefore यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर लो तो x स्क्वायर माइनस 6x का हो जाएगा 12x प्लस 6 का हो जाएगा 36 प्लस y स्क्वायर माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 0। Therefore x स्क्वायर माइनस 12x प्लस y स्क्वायर कितना हुआ 36 में से 25 जाएगा तो प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो ये तो हमें x स्क्वायर और y स्क्वायर के फॉर्म में इक्वेशन मिली। हाँ तो ठीक है, हमें तो इक्वेशन ही तो निकालनी थी, तो दिस इज आवर वन आंसर। ओके, एक आंसर हमारा आ गया। देन दूसरा आंसर, तो दूसरा h रख के देख लो, तो यही इक्वेशन पे दूसरा h रखते हैं यही इक्वेशन पे दूसरा h रखते हैं तो x माइनस एच की जगह अभी -2 रखना है तो माइनस -2 मतलब +2 हो जाएगा और ये तो y स्क्वायर ही है क्योंकि k की जगह तो 0 ही है दैट इज इक्वल टू यहाँ पर 25। तो हमारा क्या बना x स्क्वायर 2x का हो जाएगा 4x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर दैट इज इक्वल्स माइनस ले लो -25 इज इक्वल्स टू 0। सो हो जाएगा हमारा ये फाइनल x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का y स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का y स्क्वायर, y तो है ही नहीं। हाँ तो ये माइनस था ना, तो माइनस और प्लस तो -21 इज इक्वल्स टू 0। दैट्स इट। ये है हमारे दो इक्वेशन, देख लो पीछे आंसर। आगे है ना, दैट्स इट। तो ये है हमारा 12th न्यूमेरिकल। कैलकुलेशन लेंदी है, कंसेप्ट तो जो लग रहा है वही लग रहा है, तो मतलब कंसेप्ट ही अगर हो तो ये तो स्क्वायर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ओके, कैलकुलेशन लेंदी है, अदरवाइज तो इजी है, राइट। ओके।